मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया अमृत ऐप जो कोरोना मरीजों की करेगा पहचान। संगम नगरी प्रयागराज में MNIT ने बनाया अमृत ऐप जो करेगा संदिग्ध कोरोना मरीजों की पहचान। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में कोरोना मरीजों का टेस्ट करना किसी चुनौती से कम नहीं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्हें सामान्य खांसी जुखाम की वजह से कहीं कोरोना संक्रमण तो नहीं। ऐसे लोग जाने अनजाने दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं, जिससे सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जा रहा है। देश का प्रतिष्ठित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिसकी मदद से संदिग्ध कोरोना मरीजों की आसानी से पहचान की जा सकती है। इस मोबाइल ऐप का उपयोग क्लिनिक, नर्सिंग होम या दवा की दुकानों पर किया जाएगा और सर्दी खांसी जुकाम या सांस की तकलीफ वाले मरीजों की सूचना सिर्फ एक क्लिक द्वारा कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मरीजों की कोरोना जांच की जा सकती है। इस ऐप का प्रयोग करने से कम समय और संसाधन में संदिग्ध कोरोना मरीजों तक पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर अंबक कुमार, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, डॉक्टर नंद कुमार सिंह, प्रोफेसर सुवेश शर्मा, मिस्टर विकल, मिस्टर हिमांशु, प्रोफेसर गीतिका, प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने इस ऐप को डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान की IPR सेल के चेयरमैन प्रोफेसर गीतिका ने बताया कि ऐप के लिए IPR फाइल कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेविका आशा को सर्वे करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसमें डोर टू डोर होने वाले सर्वे की मॉनिटरिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है। देखिए, इस ऐप का बेसिक पर्पस ये है कि इससे पोटेंशियल जो पेशेंट्स हैं उनको जिला प्रशासन को और मेडिकल जो टीम है इसको ट्रैक करने में आसानी रहेगी। इस ऐप के यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स को और केमिस्ट को, दवा की दुकान वालों को, इनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनसे न दवा पूछ रहे हैं कि आपने क्या दवा बेची है, कितनी दवा बेची है, ये सब हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हमने केवल उसमें सिम्टम्स डाले हैं कि बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, एलर्जी है, इसकी दवा हमने दिया है। ये चारों फील्ड्स में हम उनसे कोई दवा नहीं पूछ रहे हैं, केवल हम लक्षण की बात कर रहे हैं। और यही चीज़ें डॉक्टर्स और नर्सिंग होम के लिए है कि आप दे दीजिए। तो ये 2-3 पोटेंशियल जगह हैं जहाँ से ये इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं और वो इंफॉर्मेशन सीधे कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम जो भी जिला प्रशासन ने बना रखा है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। अब वहाँ के एक्सपर्ट्स ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह की सिम्टम्स वाले लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर अटेंशन इमीडिएटली दे सकते हैं। फिर अगर कंटिन्यूड है, दोबारा आदमी कोई 2 दिन बाद फिर दवा ले रहा है, वो अपने सिम्टम्स उसके नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो भी अपडेट हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत मिल सकता है। आशा वर्कर्स जो लगाए गए हैं, जो डोर टू डोर जा करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, आशा वर्कर्स के लिए भी एक पॉइंट है उसमें जिसमें कि उनको पूरी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, जा करके बस वहाँ पूछा और क्लिक दबाया, ख़त्म। तो इससे जो ये पेंडेमिक या कम्युनिटी स्प्रेड का जो एक खतरा बना हुआ है, उस खतरे को पहले से हम भाप सकते हैं और रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं और उस संक्रमित क्षेत्र को कम कर सकते। ये 5 लोगों की टीम है, हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, लेड बाय प्रोफेसर सुवेश शर्मा, और इसके बाकी जो मेन करता धरता है वो 3 लोग हैं, जिसमें कि डॉक्टर आशुतोष मनी, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, डॉक्टर अंबक राय, और इनके मुखिया हेड हैं जो डॉक्टर NK सिंह हैं। इतने लोगों की टीम थी जो इस पर सोच विचार करके, मंथन करके, डिस्कशन करके। वो लगा कि सर्वे मतलब जी आम दिनों में जो सर्वे होते हैं उस पर भी किस तरह से काम करेगा ये ऐप्स? हाँ, अब ये ऐप कोरोना के लिए
आज की तारीख में तो कोरोना के लिए ही, क्योंकि सब जगह कोरोना की ही बात हो रही है, लेकिन इसको हम किसी भी इस तरह की जो जैसे वो गोरखपुर में कौन सा बुखार निकलता है, दिमागी, जिससे दिमागी बुखार, उसका जब पीरियड आता है इसको हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर चेचक की बात है, उसको देखना चाहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस देखना चाहते हैं, तो उस तरह से हम इसको कहीं पर भी किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा लक्षण, जो लक्षण वाली फील्ड है, अभी उसमें कोरोना के लक्षण है और जो टीबी के लक्षण है या उसके हैं उनको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी बस, और उसमें कुछ नहीं करना। सर, आरोग्य सेतु ऐप से कितना अलग होगा? आरोग्य सेतु से ये बिल्कुल अलग है। आरोग्य सेतु एक अपने आप में बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आदमी का सेल्फ डिक्लेरेशन पर है। आप जो डिक्लेयर करते हैं वो, यहाँ पर उसका आप एक्सटेंशन मान लीजिए एक तरह से कि हम एग्जैक्ट नंबर पर फील्ड पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम नंबर ढूंढ सकें। आरोग्य सेतु के फीचर्स बहुत अच्छे हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन के हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, सब चीज़ की सरकार की सारी पॉलिसीज़ उस पर है, और किसी भी समय आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे कितनी दूर पर कोरोना का पेशेंट है एग्जैक्ट। ये सारे फीचर्स हमारे इसमें नहीं है, ये हमारे टूल में नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी ये बना हुआ था, तो हम लोगों ने जो फीचर्स उसमें है उन फीचर्स को हमने इसमें कहीं भी टच किया। कोरोना का संक्रमण आज की डेट में हमारी कंट्री में, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन के अंदर। इस प्रोजेक्ट का नाम है डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। इसमें इस प्रोजेक्ट में बहुत इनोवेशंस को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जो मोबाइल ऐप बना है अमृत, इसका पूरा नाम है असेसमेंट, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटेलिजेंट ट्रैकिंग, जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, कोरोना पेशेंट्स या फिर किसी भी डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए ऐप बनाया गया है। इसके अलावा वायरलाइज़र, जो कि UVC बेस्ड सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट है, और वायरोशील्ड, ये 3 चीज़ें हमने डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर प्रोजेक्ट के तहत। संगम नगरी प्रयागराज में अमृत रूपी एक ऐप ऐसा निजात किया गया है MNIT के माध्यम से। यहाँ के प्रोफेसरों ने एक अमृत ऐप का निर्माण किया है, जो प्रशासन को मदद भी दे रहा है, और कल DM जिलाधिकारी ने इसकी लॉन्चिंग भी की है। तो प्रोफेसरों का ये मानना है कि ये जो अमृत ऐप है, ये ऐप आरोग्य सेतु ऐप के बराबर ही है, लेकिन कुछ फंक्शन इसके अलग हैं जो कोरोना महामारी में लाभदायक हैं। और ये जो खास तौर से जिनको खांसी, जुखाम और हल्की सी जो सर्दी की जो एक संक्रमण के जो संकेत हैं, इनको ये ऐप्स अपने जद में लेता है, और जिसके बाद ये पूरा जो रिपोर्ट है इनकी, ये रिपोर्ट अपनी पूरी जहां से ये ऐप्स काम करता है वहां पर एक रिपोर्ट जाकर के ये बताती है कि ये जो व्यक्ति है उसको संक्रमण हुआ है या नहीं। कुल मिला के कहा जाए तो प्रयागराज में एक बेहतरीन खोज की गई है, जिससे आने वाले समय में जो कोरोना महामारी एक भयावह रूप ले रही है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से अपने सहयोगी सुरेश सोनकर के साथ पवन देव।